Hello everybody. Today we'll discuss in detail about number system. These include natural numbers, whole numbers, integers, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, CoPrime numbers, rational numbers, irrational numbers and real numbers. So let us start. तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से. वो सारे नंबर जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जब हम गिनते हैं. सपोजिंग हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, लाइक वी से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो काउंटिंग करते हैं और वो जो नंबर्स यूज करते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से. ओके, सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और इनको डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से. ओके, so let us come to whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers are a set of all natural numbers in which zero is also included. जब हम एक सेट बनाते हैं सारे नेचुरल नंबर्स का और उसमें जीरो से स्टार्ट करते हैं, then it is called a set of whole numbers and it is denoted by the sign W. There are two things to remember. Number one, zero is the smallest whole number, सबसे छोटा whole number है. And number two, every natural number is a whole number. आप देखें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक सभी होल नंबर्स में आते हैं. So let us come to integers now. What are integers? Integers is a set of all the whole numbers including all negative numbers also. इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. मैं आपको फिर रिफ्रेश कर देता हूं. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े. नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर्स है जो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 यूज करते हैं. देन हमने पढ़ा होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स जिसमें हम जीरो भी उस सेट में इंक्लूड कर देते हैं. सिमिलरली इंटीजर्स कौन से नंबर्स है? सारे होल नंबर्स जिसमें कि हम सारे नेगेटिव नंबर्स भी अटैच कर देते हैं. दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय द साइन I. और इसकी एग्जाम्पल है जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो ये दोनों साइड से, पॉजिटिव साइड पे भी इनफाइनाइट है, नेगेटिव साइड पे भी इनफाइनाइट है. राइट, सो फर्दर देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीजर्स. वन इज द पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5, एंड देन वी हैव द नेगेटिव इंटीजर्स लाइक वी हैव -1 -2 -3 -4 and so on and so forth. So अभी देखते हैं what are even numbers. A natural number which is divisible by 2 is called a even number. अभी natural numbers कौन से होते हैं? वो सारे counting numbers होते हैं जिनको हम counting में use करते हैं, like 1 2 3 4 5 etc. और ये जितने भी natural numbers हैं, if they are divisible by 2 they are called even numbers. Example 2 4 6 8 10 24 36 98 एक्सेट्रा. ये सारे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और इनका रिमाइंडर 0 आएगा. लाइक 2 को 2 से डिवाइड करते तो व्हाट डू वी गेट? 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0. 4 को डिवाइड करो तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0. 6 को डिवाइड करिए, देन अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर इज 0, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. One point to remember over here is that the units place of every even number is 0 or 2 or 4 6 or 8. तो जो especially large numbers में when it is difficult for you to divide a number by 2 and know whether it's a even number or not, अगर उसकी unit place जो है उसमें digit दिया है either 0 या 2 या 4 या 6 या 8, then it is a even number. Example, हमारे पास number 10 है, इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? इट इज 0, सो इट इज अ इवन नंबर. अभी नंबर 24 है, उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? वी हैव गॉट 4, सो इट इज 4 ओवर हियर, सो इट इज अगेन अ इवन नंबर. देन 36 की यूनिट प्लेस पे नंबर है 6, सो इट इज अगेन अ इवन नंबर. एंड 98 हैज 8 इन द यूनिट प्लेस, सो अगेन it is a even number. So this is what we do and how we find even numbers. So let us come to odd numbers. What are odd numbers? कोई भी natural number which is not divisible by 2, any counting number which cannot be divided by 2 is called a odd number. Example is 1 3 5 7 9 19 27 etc. अभी 1 को 2 से डिवाइड करो, वो डिवाइड नहीं हो रहा. 3 को डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 1.
5 को डिवाइड करो 2 से, 2 2s are 4 and 1 is remainder. So these numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. And one point to remember, that units place of every odd number is 1 or 3 or 5, 7 or 9. इनके यूनिट प्लेस में ये नंबर्स जरूर होंगे, and that is how we identify that they are odd numbers, either 1 or 3 or 5 or 7 or 9. So let us come to prime numbers. अभी जानते हैं prime numbers क्या होते हैं. A natural number is called a prime number if it is divisible by 1 and itself. That means कोई भी number जिसे डिवाइड करें तो या तो वो 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से डिवाइड होता है. Those numbers are called prime numbers. Example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17. ये सारे numbers हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होते हैं. These are called prime numbers. There's a point to remember that 2 is the only even number which is prime. इसके अलावा सारे odd numbers हैं. And the second point to remember is that prime numbers are always greater than 1. Okay? 1 is not a prime number. So let us come to composite numbers. What are composite numbers? These are all natural numbers or counting numbers that are not prime. वो सारे numbers जो prime numbers नहीं हैं, वो सारे natural numbers, counting numbers जो prime number नहीं हैं, they are called composite numbers. और prime numbers हमने अभी पढ़ा था, कौन से numbers हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं. So all the numbers which are not prime, all the natural numbers, they are called composite numbers, and they have at least one more factor apart from 1 and itself. Example 4, 6, 8, 9, 10, etc. These are all called composite numbers. अभी 4 को देखो, 4 जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 is also divisible by 2 and 4 is divisible by 4. Similarly 6 is divisible by 1. Even 2 is a factor, 3 is a factor and 6 itself is a factor of 6. So ये सारे numbers composite numbers होते हैं. इसमें one point to remember is that 1 is neither a prime number or a composite number. So now let us come to CoPrime numbers. अभी देखते हैं CoPrime numbers कौन से numbers होते हैं. Two natural numbers are said to be CoPrime if their common divisor is 1. कोई भी दो काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स अगर उनके बीच का जो कॉमन डिवाइजर है सिर्फ 1 है, देन दे आर सेड टू बी कोप्राइम नंबर्स. एग्जांपल 2 एंड 3, इनके बीच का कॉमन डिवाइजर 1 है. 4 एंड 5 कॉमन डिवाइजर इज 1. 5 and 6 again the common divisor is 1. 7 and 9 common divisor is 1, and so on. Now point to remember is that every consecutive number is co-prime in nature. consecutive number कौन से होते हैं? consecutive numbers वो numbers होते हैं जो एक के बाद एक naturally आते हैं, like counting में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. So कोई भी दो pair of consecutive numbers, they are said to be co-prime numbers. I hope now the concept of co-prime numbers is clear to you all. Okay? So let us learn what is a rational number. But before हम rational number सीखें, let us know what is the meaning of rational. Rational का मतलब होता है ratio. Ratio between any two numbers. Like एक example है, हमारे पास कोई ratio है 5:3. तो how do we write it? We write it as 5/3. और इसमें 5 और 3 what are they? They are natural numbers. So rational number क्या होता है? Rational number is defined as a number that can be expressed in the form p upon q, जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा. और p and q what are they? They are integers and q will not be equal to 0. p और q जो है that is a integer but q will not be equal to 0. Then that number is called a rational number. Remember जितने भी integers हैं और fractions हैं, they all are rational numbers. Let us take an example. We got a number 2, 9. Are they rational numbers? Yes, they are rational numbers. आप कहेंगे इसमें कोई denominator नहीं है, but remember 2 can be written in the form 2/1. It is as good as writing 2. Similarly 9 can be written in the form
9 upon 1. तो इसमें डिनोमिनेटर इज देयर एंड दैट इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. जो कंडीशन है रैशनल नंबर की, q इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ रैशनल नंबर. Similarly, 3 upon 4 is a rational number, 5 upon 3 is a rational number, and minus 2 upon 3 is also a rational number. Second case है, is 0.5 a rational number? Yes, it is a rational number. कैसे? If we remove this decimal sign, what do we get? We get 5 upon 10, जिसमें 5 is the numerator and 10 is the denominator, and denominator is not equal to 0. So it is a rational number. इसी तरीके से 0.333 is equivalent to 333 upon 1000, which is a rational number. So I hope now your concept rational number के लिए clear हो गया है. Fine, तो अभी आगे चलते हैं. So let us come to irrational numbers now. अब देखते हैं irrational numbers क्या होते हैं. जो definition है irrational number की, that is just the opposite of rational numbers. It says a number is said to be irrational if it cannot be expressed in the form p upon q, wherein p and q are integers and q is not equal to 0. उसकी एग्जाम्पल है √2, √3, पाई. फॉर दैट मैटर ये नंबर है, जो नंबर है 0.1011011 डॉट डॉट एंड इट कंटिन्यूज इनफाइनाइटली, और √11 एटसेट्रा. दीज आर सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स. इसमें जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि किसी भी इरेशनल नंबर को अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं उसका, तो इट बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. दैट मीन्स किसी इरेशनल नंबर को जब डिवाइड करते हैं और डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो कंटिन्यू होता है, उसका डिवीजन इनफाइनाइटली डिवाइड होता रहता है और उसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. एंड नंबर 2, जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके जो नंबर्स होते हैं, द पैटर्न इज नॉट फिक्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. लाइक यहाँ पे आप देखें तो जो रिजल्ट मिला है हमें वो है 0.1011. तो फर्स्ट 4 डिजिट्स आर 1011. उसके बाद जो पैटर्न चेंज हो गया, इट इज 0111. सो इट इज नॉट द सेम पैटर्न जो पहले 4 डिजिट्स हैं. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रैशनल नंबर्स का, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. All such numbers are called irrational numbers. और examples आपको बताइए, like √2, √3, pi, √11, √13, etc. There's so many irrational numbers. Hope आपको concept clear हुआ है irrational numbers का. So now let us learn what are real numbers. Real numbers कौन से numbers होते हैं? Let us see that. Real numbers includes both rational numbers and irrational numbers. तो जब भी हम rational और irrational numbers को combine कर देते हैं, then they form real numbers. एग्जाम्पल है जैसे 5 upon 4, √2, pi, 9 upon 11, etc. These are all a set of rational and irrational numbers. So they are called real numbers. So thank you so much and bye.